Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today's lecture is entitled Types of Plastic Tunnel. So, what is plastic tunnel? Plastic tunnel is basically a polythene made semicircular structure, also called as hoop houses, such kind of structures, and the original idea came in 1970s in South Africa. Basically ये क्या है, प्लास्टिक टनल जो है पोलीथाइलिन या पोलीथीन, जिनको हम पोलीथीन भी कहते हैं, शीट की कवरिंग इनकी होती है, और ये सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर के होते हैं, और इनको चूँकि इनके ऊपर जो कवरिंग होती है वो प्लास्टिक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक शीट की होती है, तो इसलिए हम इनको प्लास्टिक टनल कहते हैं. डिफरेंस क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्लास हाउस एंड प्लास्टिक टनल? ग्लास हाउस जो हैं वो कास्टली होते हैं कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, बिकॉज वो बड़े पैमाने पे होते हैं, और साथ उनका जो कवरिंग मटेरियल है वो एक्सपेंसिव होता है, बिकॉज दैट कंसिस्ट ऑफ ग्लास. ऑन द अदर हैंड प्लास्टिक टनल जो है वो चीपर होते हैं, बिकॉज ऑफ देयर चीप कंपेरेटिवली चीप कवरिंग मटेरियल विच इज़ पॉलीथाइलिन. ठीक है. सेकंड जो है फ़र्क ये है कि जी ग्लास हाउस हैज़ अ फिक्स स्ट्रक्चर. ग्लास हाउस का जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स्ड होता है, परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, और ज़्यादातर जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ में हमने देखा है कि जी ग्लास हाउसेस जो हैं एक मखसूस जगह पे जो है कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं जहाँ पे सनलाइट की अवेलेबिलिटी हो या इलेक्ट्रिसिटी या वाटर अवेलेबिलिटी हो. ठीक है. ऑन द अदर हैंड जो प्लास्टिक टनल हैं वो फिक्स नहीं होते, मूवेबल होते हैं, टेम्पोरेरी, क्योंकि ये टेम्पोरेरी होते हैं, और और इनका जो है इस्तेमाल टेम्पोरेरी होता है, और हम इनको मुख्तलिफ एरियाज़ में हम उनको लगा सकते हैं. अगर एक सीज़न में हमने एक एरिया में लगाया तो अगले सीज़न में जो है हम उनको किसी दूसरी जगह पे मुंतकिल कर सकते हैं, और लेकिन इसमें फिर जो है इनकी जो कवरिंग है वो इतनी ड्यूरेबल नहीं होती, तो इसलिए जो है नई कवरिंग हमें लेनी पड़ती है प्लास्टिक टनल में. और लेकिन उसके बावजूद ये इनकी कास्ट जो है वो ग्लास हाउस से ज़्यादा नहीं होती. तो जैसे कि मैंने जिक्र किया कि इनकी ग्लास कवरिंग होती है ग्लास हाउस की, और प्लास्टिक टनल की पॉलीथीन शीट होती है या फैब्रिक कवरिंग होती है. ठीक है. जो हमें सीज़न टू सीज़न बदलनी पड़ती है. और जबकि ऑन द अदर हैंड ग्लास हाउस में हमें ये जो कवरिंग है ये बदलनी नहीं पड़ती, क्योंकि ये फिक्स स्ट्रक्चर है, एक्सट्रीमली ड्यूरेबल होता है, और जो कवरिंग मटेरियल है ग्लास या रीइंफोर्स्ड कार्बन फाइबर जो है वो एक्सट्रीमली ड्यूरेबल है एज़ कम्पेयर विद द पॉलीथीन शीट या फैब्रिक कवरिंग. तो प्लास्टिक टनल में हमें जो है ये लेस ड्यूरेबल है इसकी कवरिंग मटेरियल और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अगले सीज़न में हमें दोबारा इंस्टॉल करना पड़ता है. एक लिहाज से ये इसका जो है हम कह सकते हैं कि जी ड्रॉबैक थोड़ा सा है प्लास्टिक टनल का, लेकिन एज ए होल जो इसके फ़वाइद हैं और जो ओवरऑल इसकी चीपनेस है तो वो, और प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया है तो वो इसकी इस्तेमाल को अमंग द फार्मिंग कम्युनिटी बड़ा जो है कामयाब किए हुए है. ग्लास हाउस जो है आर डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल. ठीक है. बिकॉज ऑफ देयर टेक्निकल स्ट्रक्चर और एक्सपर्टीज चाहिए होती है इनको इंस्टॉल करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए. ठीक है. और ऑन द अदर हैंड प्लास्टिक टनल जो है इजी टू इंस्टॉल है बिकॉज ऑफ देयर सिंपल स्ट्रक्चर. सो आगे जी, और व्हाट इज़ द टनल फार्मिंग? टनल फार्मिंग जो है क्या है? बेसिकली नाम से ही ज़ाहिर है कि ऐसी फार्मिंग जिसमें हम प्लास्टिक टनल का इस्तेमाल करते हैं और अपनी वेजिटेबल्स, फ्लावर्स या फ्रूट्स को हम ग्रो करते हैं विद इन द प्लास्टिक टनल. तो ग्रोइंग ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप, फ्लावर, vegetables and fruits in tunnels out of their natural growing season. Out of their natural growing season, जब हम टनल्स में काश करते हैं हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को तो इसको टनल फार्मिंग कहते हैं. तो ये टर्मिनोलॉजी या ये कंसेप्ट कीजिए आउट ऑफ देयर नेचुरल ग्रोइंग सीजन, सो इससे क्या मुराद है? इससे ये मुराद है
इसको समझने के लिए हमें बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टनल फार्मिंग की तरफ जाना होगा, उसको समझना होगा, बुनियादी असूल। टनल फार्मिंग ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल दैट ऑफ क्रिएटिंग समर लाइक कंडीशन ड्यूरिंग द विंटर। बुनियादी कंसेप्ट ये होता है कि जी समर लाइक कंडीशंस, इन्वायरमेंटल या ग्रोइंग कंडीशंस को क्रिएट किया जाए ड्यूरिंग द विंटर टाइम। इसको समझने के लिए आप को इस पिक्टोरियल एग्जाम्पल को समझना होगा। ये देखें कि इस मिसाल में यहाँ एक प्लास्टिक टनल है, ठीक है, और सूरज की किरणें प्लास्टिक टनल पे पड़ रही हैं। चूँकि ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कवरिंग है तो जिससे सूरज की किरणें अंदर ट्रांसमिट होके ज़मीन के साथ, पौधे के साथ इंटरसेप्ट हो रही हैं और रिफ्लेक्शन हो रही है, और लाइट और एनर्जी, हीट एनर्जी दोनों पौधे को मुयसर हैं, और जिससे अंदर का दर्जा हरारत जो है वो बाहर के ठंडे दर्जा हरारत से हाई हो गया है, वार्म अप हो गया है अंदर का, क्योंकि हीट एनर्जी अंदर ट्रैप हो गई है, और जिससे पौधे को वही इन्वायरमेंट मिलता है जैसे कि समर टाइम में मिलता है। तो ये बुनियादी प्रिंसिपल है, और यही बुनियादी प्रिंसिपल हम ग्लास हाउस में भी फॉलोअप करते हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि टनल फार्मिंग में हम जो है अपने टनल्स को या इनसाइड इन्वायरमेंट ऑफ द टनल को कंट्रोल करते हैं वाया सनलाइट, ठीक है, और ग्लास हाउस में हम ये इंटरनल इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं सनलाइट एज वेल एज कम्प्लीमेंट्री सोर्सेज ऑफ लाइट, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री सोर्सेज ऑफ लाइट से मुराद ये है कि ग्लास हाउस में हम इलेक्ट्रिक बल्ब्स का, एलईडी लाइट्स का जो है भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर सूरज ज़्यादा मतलूबा अमाउंट में सूरज की लाइट अवेलेबल ना हो तो। अच्छा जी, सनलाइट। नेक्स्ट जी प्रिंसिपल क्या है? द इंटीरियर हीट्स अप फास्ट बिकॉज द इनकमिंग सोलर रेडिएशन फ्रॉम द सन वार्म्स द प्लांट्स, सॉइल एंड अदर थिंग्स इन द टनल। बिल्कुल ये मैं क्लियर कर चुका हूँ। द वेजिटेबल सोन इन समर आर देन कल्टिवेटेड इन दिस टनल ड्यूरिंग द विंटर। तो हम ड्यूरिंग द विंटर जो है हम समर वेजिटेबल्स इनमें काश्त करने के काबिल हो सकते हैं, और एक दूसरे अल्फाज में वेजिटेबल फोर्सिंग या ऑफ सीजन प्रोडक्शन कर सकते हैं, विच इज़ also called as the production of vegetables out of their normal growing season. तो कौन कौन से एडवांटेजेस हैं टनल फार्मिंग के? जो पहला एडवांटेज तो ये है कि जी इट्स अ सिंप्लीफाइड ग्रोइंग स्ट्रक्चर। ये सिंपल ग्रोइंग स्ट्रक्चर है, इसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। लो कास्ट एज कम्पेयर टू ग्लास हाउसेज की निस्बत इनका खर्चा कम है, ज़्यादा पैदावार देते हैं। ये ज़्यादा पैदावार देते हैं एज़ कम्पेयर्ड विद ओपन फील्ड कंडीशंस में। ये नहीं कह सकता कि ये ज़्यादा पैदावार देते हैं एज़ कम्पेयर्ड विद ग्लास हाउसेज, बट एनीवे लेकिन डिपेंड अपॉन कि किस किस्म का टनल हम यूज़ कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट आगे आने वाले स्लाइड्स में जिक्र करूँगा। बहरहाल ज़्यादा पैदावार ये देते हैं पर यूनिट एरिया एज़ कम्पेयर्ड विद ओपन फील्ड सिस्टम, एंड enhance the growth of the crop, their yield and quality। तो इन्हांस तो क्योंकि रिकमेंडेड ऑप्टिमम इन्वायरमेंटल कंडीशंस अवेलेबल होती हैं क्रॉप को, तो जिससे उनकी ग्रोथ और यील्ड और क्वालिटी बेहतर होती है। एक्सटेंड द ग्रोइंग सीजन फॉल ड्यूरिंग द फॉल एंड स्प्रिंग। ये जो है हमें हमारे लिए मददगार साबित होते हैं ग्रोइंग सीजन को एक्सटेंड करने में मौसम ख़ज़ां के दौरान या अर्ली स्प्रिंग में। प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम द एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस। ये एडवर्स नामुसाइद एनवायरमेंटल कंडीशन से पौधों को बचाते हैं, जिनमें कौन कौन से शामिल हैं? प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड विंड्स, फ्रॉस्ट, कोहर का पड़ना, कोहर से, इंसेक्ट्स, हैवी रेन से, स्मॉल हेल से, और अदर फिजिकल डैमेज। दे प्रोवाइड फेवरेबल कंट्रोल इन्वायरमेंट लाइक टेम्परेचर, लाइट। ये एक तरफ तो एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन से या दूसरे अल्फाज में एबायोटिक स्ट्रेस से पौधों को बचाते हैं, और दूसरी तरफ जो हैं फेवरेबल कंट्रोल इन्वायरमेंट्स देते हैं, जिसमें पौधों को फेवरेबल कंट्रोल इन्वायरमेंट्स देते हैं जिसमें टेम्परेचर और लाइट से फरिश्त है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑफ सीजन वेजिटेबल प्रोडक्शन। जैसे कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, ऑफ सीजन वेजिटेबल प्रोडक्शन हम कर सकते हैं because they protect the crop from the adverse environmental conditions, so there are less chances of disease attack, thus reduction in the disease control cost। हमारे disease control, insect pest control cost हमारे कम हो जाते हैं।
ठीक है, क्योंकि उन डिजीज़ और इंसेक्ट्स पेस्ट को कंपैरेटिवली कम चांस मिलता है स्प्रेड करने का इनसाइड दी tunnels. And less fertilizer requirement, thus reduction in fertilizer cost. ओवरऑल हमारे जो रिसोर्सेज हैं जिनमें फर्टिलाइज़र जो है और साथ पानी भी शामिल है, हम ये भी कह सकते हैं कि दिल्ली लेस वाटर इज़ रिक्वायर्ड, वी गेट मोर फ्रॉम लेस वाटर एंड फर्टिलाइज़र, क्योंकि टारगेटेड अप्रोच इसमें फॉलो की जाती है। पौधे जो हैं पौधे के अपने इन्वायरमेंट में आसपास जो हैं पौधों को जो है दस्तयाब होती हैं आसानी के साथ फर्टिलाइज़र, हम निगहदाश्त बेहतर कर सकते हैं। और पानी स्पेशली पानी का ज़िया बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जो है पानी के जो बुखारात जो हैं ट्रैप हो जाते हैं इंक्लोज्ड स्ट्रक्चर में, और साथ जो है और रिसर्कुलेट होते रहते हैं। और यूनिफॉर्म एंड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट हमें इसमें दस्तयाब होता है, क्योंकि पौधों की ग्रोथ यकसा तरीके से बराबर होती है, और उनकी जो क्वालिटी और उनका साइज़ जो है उसमें यकसानियत पाई जाती है, जो कि बहुत ज़रूरी है ग्रेडिंग के लिहाज से और ओवरऑल क्वालिटी को एनहांस करने के लिहाज से। और अमूमन ये देखा गया है कि जी वी गेट हाई प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली 3 times हायर देन दी ओपन फील्ड कल्चर, हम 3 गुना ज़्यादा जो है, या इससे भी 3 से 4 गुना ज़्यादा मैं कहूँगा कि जी हम जो है ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैं मिसाल देना चाहूँगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ कि जी ओकरा की प्रोडक्शन हमने की थी और टनल फार्मिंग में, और मेरे एमएससी के एक स्टूडेंट नाहिद थी इंटेलिजेंस स्टूडेंट शहरियार जो है उसने एक्सपेरिमेंट किया था मेरी निगरानी में, और हमने बहुत ही जो है बेहतरीन रिज़ल्ट हासिल किए थे। और हमने तकरीबन जो इसकी पहली ईद हासिल की थी वो हमने फरवरी की मिड में हमने हासिल की, और उस वक्त जो है जो ओकरा की कीमत थी मार्केट में वो तकरीबन उस वक्त जो है तकरीबन 200 से 300 रुपीस पर केजी के दरमियान थी। तो हम बहुत ही, और नॉर्मल जो ओकरा की कीमत जो होती है मार्केट में इन देयर नॉर्मल ग्रोइंग टाइम, मिसाल के तौर पे मई जून में, तो वो तकरीबन आप समझ लें 80 ऑन एवरेज आप 80 रुपये लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी मिसाल मैंने आपको दी है। अच्छा ओके, नेक्स्ट जी, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक टनल्स, कितनी इकसाम के टनल्स जो हैं ज़्यादातर जो हैं इस्तेमाल में हैं। तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ टनल्स डिपेंडिंग अपॉन देयर हाइट, बलिहाज इनकी कद, हाइट के लिहाज से इनकी तकसीम की जाती है। तो पहली टाइप है उसको कहते हैं हाई टनल, जिनकी हाइट 9 से 12 फीट तक है। दूसरी टाइप है उसको कहते हैं वॉकिंग टनल, जिनकी हाइट 6 फीट तक होती है। थर्ड वन जो है लो टनल, जिनकी हाइट 3 to 4 फीट तक होती है। सो हाई टनल टिपिकली जो है 20 to 30 फीट वाइड होते हैं चौड़ाई में, और 100 से 200 फीट इन लेंथ होते हैं, डिपेंड अपॉन और रिक्वायरमेंट। और जैसे कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, हाइट इनकी 9 से 12 फीट तक होती है। दे रिटेन द हीट लॉन्गर थ्रू द नाइट एंड प्रोवाइड अ मोर इवन ग्रोइंग इन्वायरमेंट, ऑफर ट्रेलिसिंग सिस्टम फॉर वेजिटेबल्स। इनका ये जो बुनियादी मकसद ये होता है कि जी के ये हीट को ज़्यादा देर तक जो है रख पाते हैं, क्योंकि इनका जो है जो वॉल्यूम है अंदर का वो ज़्यादा होता है, क्योंकि हाई होते हैं कद में, और एयर जो है वार्म एयर को ट्रैप करने की सलाहियत इनमें ज़्यादा होती है, जो कि बड़ी करामत होती है, स्पेशली विंटर सीजन में रात के वक्त दर्जा हरारत कम हो जाता है। तो पौधों को जो है शाक लगने से महफूज, एबियाटिक्स जो है शाक या लो टेम्परेचर शाक से बचाते हैं। और इसके अलावा फार्मर जो है या ग्रोअर इसकी तरफ इसलिए राग़िब होता है कि अगर उसका ऑब्जेक्टिव बेलदार सब्जियों की काश्त करना होता है, क्योंकि चूँकि इनकी कद हाई होती है, तो ट्रेलिसिंग सिस्टम हम इनमें कायम कर सकते हैं। ट्रेलिसिंग सिस्टम ये होता है कि वेजिटेबल्स को सपोर्ट दिया जाता है, दे सकते हैं हम धागों के ज़रिए, मखसूस धागे होते हैं
सपोर्टिंग मटेरियल होते हैं जिसकी वजह जिनके ऊपर हम अपने जो है वेजिटेबल्स को जो है ट्रेन कर सकते हैं। वर्टिकल ग्रोथ होती है वेजिटेबल्स की, ठीक है। और एज अ होल वर्टिकल जो ग्रोथ पैटर्न जो है ये बहुत कारगर साबित होता है। वेजिटेबल्स की जो है ग्रोथ ओवरऑल बड़ी अच्छी होती है और यील्ड बेहतर होती है। नेक्स्ट जी, वाकिंग टनल जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं वाकिंग टनल जो इतनी कद के की होती है कि हम इनमें आसानी से दाखिल हो सकें। दीज आर 6 फीट इन हाइट, बिल्कुल जिस तरह हाई टनल की बात मैंने की, दे कैन आल्सो रिटेन द हीट लॉन्गर थ्रू द नाइट एंड आल्सो दे आल्सो ऑफर द ट्रेसिंग सिस्टम फॉर वेजिटेबल्स। मुख्तलिफ लिटरेचर में जो है प्लास्टिक टनल की सिर्फ 2 अक़साम का जिक्र किया जाता है, वाकिंग टनल एंड लो टनल। अलबत्ता मैंने आप लोग की रहनुमाई के लिए जो है इनको 3 दर्जात में तकसीम किया है। हाई टनल जो है मैंने इसलिए प्रेजेंट किया है कि जी जिनकी बहुत ही हाई 12 फुट तक इनकी कद होती है, और 9 से 12, और उससे बिलो 6 फुट तक की हाइट के हामिल वालों को फिर मैंने अलहदा वाकिंग टनल में जो है मैंने कंसीडर किया है फॉर योर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। So third type of the plastic tunnel most commonly used in Pakistan, especially in Deccan as well, is called low tunnel. These are 3 to 4 feet in height and ideal for early production of many vegetables. ज़्यादातर जो बेमौसमी सब्जियों की काश्त की जा रही है पाकिस्तान में वो लो टनल के ज़रिए से की जा रही है। ये आइडियल है अर्ली प्रोडक्शन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स की। दे क्रिएट द ग्रीन हाउस इफेक्ट अराउंड द प्लांट्स ऑन स्मॉलर स्केल। ये स्मॉलर स्केल में ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करते हैं, और basically they are designed to be easily installed anywhere and also used for propagation या preparation of seedlings. ये ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि ये आसानी से कहीं पे भी इंस्टॉल किए जा सकते हैं, इतनी टेक्निकल नहीं है, ठीक है, और बड़े चीप हैं। चीप रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम इनमें कर सकते हैं इनको इंस्टॉल करने के लिए, स्पेशली इनका फ्रेम इंस्टॉल करने के लिए, और जिसके बारे में जो है मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा। और इनका एक एडेड एडवांटेज ये भी है कि दीज कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सीडलिंग्स। हम अपनी वेजिटेबल्स की सीडलिंग की नर्सरी बनाने के, सीडलिंग रेजिंग के लिए या नर्सरी की पैदावार के लिए हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल मैं देना चाहूँगा टमाटो को अगर हम दिसंबर में अगर हमने सीड सो करना हो तो हम इंटरनल्स में इनको सो करेंगे, और तकरीबन और महीने या 40 दिन के बाद हम इनको हम इनको जो है वाकिंग टनल में शिफ्ट कर सकते हैं। मेन मकसद ये होता है कि जी फ्रास्ट के अटैक से उनको बचाना हो, तो जितनी भी टेंडर वेजिटेबल्स हैं और वो फ्रास्ट के अटैक को मामूली से भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो हम जो है लो टनल्स में इनकी नर्सरी को रेज कर सकते हैं। अगर हम टमाटर की सीड को फॉर एग्जांपल थोड़ा लेट सो करना चाहते हैं जनवरी में, तो हम इन प्लास्टिक टनल में इनको सीड सो करेंगे, ठीक है, और उसके बाद तकरीबन 40 दिन बाद फरवरी में हम उनको ओपन फील्ड कंडीशन में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो इनका जो है इनके जो फ़वाइद हैं लामहदूद हैं। Now very important slide कि जी which vegetables can be grown in which kind of tunnel. So it depends upon our main objective that whether we are going to grow the vine type vegetables or non-vine type vegetables. जो वाइन टाइप वेजिटेबल्स हैं, बेलदार सब्जियात, क्या हम वर्टिकल फार्मिंग करना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टल फार्मिंग करना चाहते हैं? अगर हम वर्टिकल फार्मिंग करना चाहते हैं तो हम हाई टनल या वाकिंग टनल का इस्तेमाल करेंगे जिनमें ट्रेलिसिंग सिस्टम मौजूद है, ठीक है, जिनमें हम सपोर्ट दे सकते हैं इन वेजिटेबल्स को। और कौन कौन सी सब्जियात हाई टनल या वाकिंग टनल में हम काश्त कर सकते हैं? तो कमर्शियल लेवल पे कुकम्बर, टोमेटो, चिली, ओकरा और स्वीट पेपर। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जी कि जो स्पेशली टमाटर जो ओपन फील्ड सिस्टम में हम लगाते हैं वो जो हैं ज़्यादातर इंडिटर्मिनेट कल्टीवर्स हैं, और जो हम टनल या वाकिंग टनल में लगाते हैं और जिनको सपोर्ट देते हैं वो वाइन टाइप होती हैं जो कि इंडिटर्मिनेट वैराइटीज़ होती हैं। तो what do we mean by indeterminate and determinate types of plants या cultivars of plants? So जैसा कि आपको बुनियादी फिजियोलॉजी जो ग्रोथ पैटर्न
जो है वो पौधे का मालूम है कि जी जब हम सीड को सो करते हैं तो इमरजेंस होती है और प्लांट अपना वेजिटेटिव साइकिल कंप्लीट करता है और उसके बाद फिर फ्लावरिंग शुरू होती है। तो जो डिटर्मिनेट कल्टीवर्स हैं उनमें जो है इनिशियल वेजिटेटिव जो पीरियड है वो अपना जेनेटिकली जो मखसूस है वो कुछ दिन होते हैं, 40 दिन 45 दिन, डिपेंड्स अपॉन द स्पीशी वी आर डीलिंग विद। और उसके बाद रिप्रोडक्टिव स्टेज जब स्टार्ट होती है तो वेजिटेटिव फेज दोबारा नहीं आती। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेट वेजिटेबल्स में डिटर्मिनेट वेजिटेबल्स में वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव जो साइकिल हैं उनका अपना एक मखसूस टाइम पीरियड है, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के बाद दोबारा के दौरान या उसके बाद वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होती और लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। और इस किस्म की डिटर्मिनेट जो वैरायटीज़ हैं वो ज़्यादातर ओपन फील्ड कंडीशन में हम इस्तेमाल करते हैं और उनका लाइफ साइकिल एज कम्पेयर्ड विद इनडिटर्मिनेट कम होता है। अलबत्ता ऑन दी अदर हैंड चूँकि प्लास्टिक टनल में और हाई प्लास्टिक टनल या वॉकिंग टनल में चूँकि जो है बेसिकली हमारे पास ज़्यादा लंबा अरसा होता है, आइडियल कंडीशंस मौजूद होते हैं ग्रो करने के लिए, तो हमारी एक ख्वाहिश होती है कि जी हमारी सब्जियाँ ज़्यादा अरसे तक ग्रो करें और ज़्यादा पैदावार दें। तो उनके लिए इनडिटर्मिनेट वेजिटेबल्स की जो वैरायटीज़ हैं वो वो सूटेबल हैं। तो इनडिटर्मिनेट की तारीफ क्या है? इनडिटर्मिनेट जो प्लांट्स होते हैं वो अपना इनिशियल फेज तो अपना वेजिटेटिव मुकम्मल करते हैं, उसके बाद जब रिप्रोडक्टिव फेज जब वो स्टार्ट करते हैं तो रिप्रोडक्टिव स्टेज के साथ साथ वेजिटेटिव स्टेज भी साथ साथ चलती जाती है। तो लीफ फार्मेशन, स्टेप फार्मेशन जो है फार्मेशन होती है और साथ उसके बाद रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है, फिर उसके बाद स्टेम फार्मेशन, ठीक है, और फिर जो है फ्लावरिंग और फिर उसके बाद फ्रूट सेटिंग। तो इस तरह इनका लाइफ साइकिल जो है ज़्यादा बड़ा होता है और इनकी कद में भी इजाफा होता है, ठीक है। और इनको चूँकि हाई टनल और वॉकिंग टनल में हम लगाते हैं तो हम इनको ट्रेलिसिंग सिस्टम के ज़रिए से सपोर्ट भी फ्राहम करते हैं और ज़्यादा पैदावार हमें मिलती है। ऑन दी अदर हैंड लो टनल में हम ज़्यादातर जो है कुकम्बर, बिटर गार्ड, बॉटल गार्ड, मस्क मेलन, वाटर मेलन और स्ट्रॉबेरी को लगाते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमने किए, उसमें हम ओकरा भी लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का जो है आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि हाई टनल और वॉकिंग टनल में टिल द एंड ऑफ द साइकिल जो है हम उनको वेजिटेबल्स को, प्लांट्स को हम अब टनल में रखते हैं। ऑन द अदर हैंड लो टनल में हम जो है टिल द एंड ऑफ द लाइफ साइकिल प्लास्टिक टनल में नहीं रखते, ठीक है। हम उनको उस वक्त तक टनल में रखते हैं जब जो आउटसाइड द एयर टेम्परेचर जो है वो जो आउटसाइड एयर टेम्परेचर जो है वो जब तक जो है सूटेबल ना हो या उनकी ग्रोथ के लिए सूटेबल ना हो या फ्रास्ट फ्री ना हो जाए, ठीक है। तो लो टनल में हम जो है उनको जो है कम वक्त के लिए रखते हैं एज कम्पेयर्ड विद हाई टनल में चूँकि स्पेशियस है, हाइट भी बड़ी होती है, तो हम इनको ज़्यादा अरसे तक रख सकते हैं। डिपेंड अपॉन हमारी जो टाइमिंग क्या है सोइंग की, ठीक है। और चूँकि जैसे कि इब्तिदा में मैंने जिक्र किया कि प्लास्टिक टनल में बुनियादी कंसेप्ट ये होता है कि जी वी क्रिएट समर लाइक कंडीशंस, ग्रोइंग कंडीशंस इन द विंटर टाइम, ठीक है। तो जो है चूँकि हाई वॉकिंग टनल में या हाई टनल या वॉकिंग टनल में जगह ज़्यादा होती है, हाइटेड होते हैं, तो हमें जो है ऐसी प्लानिंग करनी पड़ती है कि जी हम बर वक्त जैसे ही फ्रास्ट का असर शुरू हो, टेम्परेचर डाउन हो एयर का, स्पेशली रात के वक्त, तो हम जो है इनको इंस्टॉल करके इनमें अपनी सोइंग कर लें वेजिटेबल्स की। और मिसाल के तौर पे हम इनको अक्टूबर के एंड पे स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च या फरवरी के एंड पे तक ये वहाँ पे जो है ये खान की सिचुएशन में बात कर रहा हूँ, ये हम जो उनको
रखते हैं इन टनल्स में, क्योंकि जगह का कोई इशू नहीं होता, तो ये ग्रो करते रहते हैं। ऑन द अदर हैंड लो टनल में हमें बड़ा ही ख्याल करना पड़ता है कि जी अगर हम फॉर एग्जांपल ऐसी सब्जियात लगाते हैं, लेट्स से अगर ओकरा की हम बात करते हैं, तो ओकरा को अगर हम लगाते हैं द एंड ऑफ अक्टूबर में, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो हमें तो ओकरा हाइटेड प्लांट है, और इसकी तकरीबन जो हाइट है वो 1.5 मीटर या 2 मीटर तक जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इनको लो टनल में ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, ठीक है। तो या तो हमें जो है ये करना होता है कि हम अपनी सोइंग टाइम को थोड़ा सा लेट कर लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम इनको जनवरी में लगाएं, ओकरा को जनवरी में अगर हम लगाएं, तो फरवरी मार्च के मिड में हम टनल को खोल सकते हैं, ठीक है। तो इस इन टेक्निकल जो है डिटेल्स का जो है समझना बड़ा ही ज़रूरी है ओवरऑल प्लास्टिक टनल में फार्मिंग करने के लिए। मैं दोबारा से वाइंड अप करता हूँ, हमें जो है प्लास्टिक टनल में जो है प्लास्टिक टनल की टाइप को चूज़ करने के लिए जो है बुनियादी शर्त ये है कि हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी वेजिटेबल जो है कि ग्रोथ पैटर्न कैसे है, क्या जो हमारी वैरायटी है डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है, क्या उसका ग्रोथ पैटर्न जो है क्या वो जो है वर्टिकल है, क्या वो जो है ट्रेलिसिंग सिस्टम जो है उसको रिक्वायरमेंट उसकी है या नहीं है, ठीक है। कम्पैक्ट ग्रोथ है या लूज टाइप ग्रोथ है, और साथ ही उसकी हाइट कितनी है और उसकी स्पीड ऑफ डेवलपमेंट कितनी है। तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हैं, और साथ हमारे पास जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए अमाउंट कितनी है। तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि आइदर वी शुड गो फॉर द लो टनल और वेदर वी शुड गो फॉर द हाई टनल और वॉकिंग टनल। Thank you so much, dear students. If you have some queries, please you can email me or you can ask me. Thank you so much. All the best.